हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज हम लोग एनसीईटी का ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, विथ कोड। ठीक है, कोड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट्स कोई कोई सेम होते हैं, कोड अलग होते हैं, जिससे कि उसमें जो सिलेबस होता है वो भी अलग होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन एनसीईटी 2024 इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है एनसीईटी का। ये आपको एनसीईटी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़िएगा तो आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। 101 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश 2 होता है, एक 101 है एंड एक है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ये 2 अलग है। ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई होता है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। एक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड एक है 114 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। देन सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। देन असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस, ये सारे जो हैं वो लैंग्वेज के पेपर हैं। इसमें लैंग्वेज के पेपर होंगे अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृत, गारो, खासी, पाली। तो ये था हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 इसमें क्योंकि इस साल बहुत से लैंग्वेज ऐड भी हुए हैं, पिछले बार से ज़्यादा है। ठीक है, ये 38 लैंग्वेजेस कंप्राइज करता है सेक्शन 1। ठीक है, इसमें से मे बी आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा या फिर एक। देन सेक्शन 2 डोमेन, कैसे कैसे सेलेक्ट करना है मैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, कितने मार्क्स का है वो भी बता दूंगी। सेक्शन 2 डोमेन में देखिए, फर्स्ट है 301 अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। देन एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, देन बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, environmental studies, computer science, economics, engineering, graphics, entrepreneurship, fine arts, geography or geology, history, home science, knowledge, traditional practices India, legal studies, mass media or mass communication, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आपने जो 12th में पढ़ा है वो सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। एंड देन सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो कि मैंडेटरी है एंड दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड कोड 3 to 7। आपको यदि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आता है, कुछ सिलेबस, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। देन है सेक्शन 4 भी मैंडेटरी है, दैट इज़ जनरल टेस्ट। यानी कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 जो है वो मैंडेटरी है एंड ये जो डोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसमें आपको चूज़ करना है एंड लैंग्वेजेस में आपको भी चूज़ करना है। ठीक है, तो 2 आपके लिए ऑप्शनल है जिसमें आपको चूज़ करना है। बट देन ये 2 जो सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल टेस्ट, ये मैंडेटरी है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। देन the candidate studying any of the subjects in the field of Shastric traditional subject, that is Sahitya, Vyakaran, Palitha Jyotish, Siddhant Jyotish, न्याय, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, संख्या योगा, अगमा, मीमांसा। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब भी अगर जो पढ़ा है, ठीक है, मे सेलेक्ट संस्कृत 220 और संस्कृत 325। या तो आप संस्कृत
2 to 0 सेलेक्ट कर सकते हैं या 3 to 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपने ये सब पढ़ रखा है तो in the online application form. Also, candidates are advised to select the subjects as per the mapping of university. यहाँ पे बोल रहा है as per the mapping of university, यानी कि आपको चेक करना है कि जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ओके, वो कौन से सब्जेक्ट्स उसको चाहिए, ठीक है, कि उससे आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, ठीक है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के भी वेबसाइट पर चेक करना होगा। Important points to note that candidates who will be appearing in NCET 2024 will participate in counseling or admission process of any central state university institution which have been granted recognition by NCTE for ITEP for the academic session 2024 to 2025. University or institution Government college may fill up the vacancies thereafter from the pool of NCET qualified candidates. ठीक है, तो आप यदि NCET दे रहे हैं तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि NCET से रिकॉग्नाइज्ड है, किसके लिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन के लिए फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। देन ये था आज के वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जानना था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं NCET 2024 में। एंड आप पहले का भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं NCET 2023 से, आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कीजिए एंड प्लेलिस्ट देखिए। NCET 2023 से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसमें पिछले साल का बहुत सा इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स भी इसमें बताया गया है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।